वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इंडिया एंड गैस प्रेजेंटेड बाय स्टोरीज इन मोशन। जहाँ पे आज के एपिसोड में हम ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी इन इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रेन। ये है असम का डिब्रूगढ़ स्टेशन और यहाँ से चलती है इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट जर्नी विवेक एक्सप्रेस। ये सिर्फ एक ट्रेन ही नहीं, ये एक ट्रिब्यूट है स्वामी विवेकानंद को। 2011 में जब इंडियन रेलवेज ने उनके 150th जन्मदिन पर विवेक एक्सप्रेस का लॉन्च किया था, तब आइडिया सिंपल था, एक ट्रेन जो पूरे भारत को एक लाइन पे जोड़े, डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक। इस ट्रेन की बुकिंग मैंने की थी डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक, क्योंकि इसके पीछे के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो हम सबको जानना जरूरी है। चार दिन की मेरी सीट। अच्छा, बाय द वे, ये मैं अकेले नहीं ट्रैवल कर रहा, क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं फिजिकली। सो द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, यू आर ट्रैवलिंग विथ मी फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी इन द लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी। लगभग 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर का सफर तय करती है ये, जिसको कंप्लीट करने में 80 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है। शायद आपको पता होगा कि ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी है, पर एक्चुअल में ये एशिया की भी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी है। अपने जर्नी के दौरान ये कम से कम 8 से 9 स्टेट्स क्रॉस करती है। लगभग 60 के पास स्टॉपेजेस होते हैं इसके। भाई साहब, बट ठंड बहुत है यार। बट विद दिस टेम्परेचर अगर मैं 4 दिन तक रहूं, मतलब एसी का टेम्परेचर कंट्रोल तो नहीं कर सकता, वो तो सेंट्रलाइज्ड है। अभी बाहर से आया हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन एज टाइम पास ठंड फील होगी। बट कोई नहीं, मुझे ठंड फील हो रही है तो मतलब आपको हो रही है, बिकॉज आप लोग भी मेरे साथ। ये चश्मा मैं किस लिए, स्टाइल के लिए रखा हूँ क्या? पहनता क्यों नहीं? छोटे बेबी, फिर रख दिया। पहना कर, स्मार्ट लगता है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि इस ट्रेन का एक ऑपरेशनल रिकॉर्ड भी है। 2020 में कोविड-19 के दौरान इंडियन रेलवेज ने पूरे पैसेंजर नेटवर्क को बंद कर दिया था। उसी दौरान बहुत कम कुछ ट्रेन्स थे जो ऑपरेशनल थे। उनमें से एक था विवेक एक्सप्रेस, जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ तक कुछ मेडिकल और एसेंशियल स्टाफ लेके जा रही थी। एक साइलेंट हीरो जिसका कोई हेडलाइन नहीं बना। ट्रेन चल पड़ी है दोस्तों, फ्रॉम डिब्रूगढ़। टाइम 7:35 भाई, एग्जैक्ट टाइम 7:35। होपफुली इतने टाइम पे पहुंच भी जाए जितने टाइम मेंशन कर रहे हैं। और इस पूरे बर्थ में सिर्फ 3 लोग हैं। फर्स्ट में 2 लोग और यहाँ पे मैं एक, और बाकी पूरी बर्थ खाली। सेकंड एसी है, ये सब खाली है। अभी अच्छा फील हो रहा है कि चलो सारा स्पेस मैं यूज कर सकता हूँ थोड़ा सा, बट धीरे धीरे सब भरेगा। ये सब भरेगा। एक और रीजन भी है इस ट्रेन जर्नी को करने का, वो मैं तुम्हें ड्रेस चेंज करके बताता हूँ। थोड़ा सा अभी मैं सेटल हो रहा हूँ। कपड़े वपड़े पहन लूँ मैं। ये डीकैथलॉन का पैंट, इसका इनसीम लेंथ बहुत कम है यार, तो इसलिए मैं ना पैर फ्रीली उठा नहीं पाता हूँ। एनीवे, मैं ऑलमोस्ट सेटल हो गया हूँ थोड़ा सा। बात यह है कि ये जो ट्रेन है ये भुवनेश्वर से होते हुए भी जाएगी, ठीक है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि अपना आधा सामान जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सो मेरा आधा बैग खाली हो जाए। सेकेंडली, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। ट्रेन में जो ये सब देते हैं ना, बेडशीट, कंबल, तकिया, ये एक पिलो कवर दिया है और ये पिलो। ये चीज़ एक्चुअली मैंने एक रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे है, जहाँ मैंने उस बंदे से पूछा था कि ये सब कब कब धुलता है और अगर एक चोरी हो जाए तो कितना आपको फ़ाइन भरना पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि ये बेडशीट, तकिए वगैरह भी ले जाते हैं, तो इनके जो चार्जेस होते हैं ना, वो अटेंडेंट के पैसे से करते हैं, जो क्लीनर होते हैं उनके पैसे से करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है उन लोगों के लिए जो हु ट्राई सच काइंड ऑफ चीप स्टंट, जो भी कह लो इसको, बट ऐसा नहीं करना है। जय माँ दुर्गा। दूसरा चीज, जो कंबल होता है ना, महीने में एक बार धुलता है, महीने में। तो इस कंबल को मैं अपने ऊपर तो नहीं डालूंगा, इसको मैं इसके ऊपर बिछा दूंगा। वो कंबल तो मैं यूज नहीं करने वाला। ये शायद धुलता है।
ये बाल सब कहाँ से होते हैं भाई? इस पूरे कोच में, जिसमें 6 सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं, एक मैं और दूसरा यहाँ ऊपर है, और वो सो रहा है, इसलिए मैं आवाज़ दे के बात नहीं कर सकता, वरना जग जाएगा वो। अभी मैं बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे अपने लैपटॉप में, थोड़ी देर बाद मैं भी सो जाऊंगा, और आप लोगों से मैं कल बात करता हूँ सुबह। गुड मॉर्निंग। तेरी बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज सामने कोई सोया हुआ है, मतलब मेरे वाले बर्थ में अभी तक सिर्फ एक ही सीट बचा हुआ है, बाकी सब कुछ भर गया। सो अभी अभी मैं निकला हुआ हूँ न्यू बोंगाई गाँव से, which is in the lower Assam। अभी थोड़े टाइम में हम वेस्ट बंगाल में एंटर करेंगे, धीरे धीरे लैंडस्केप बदलेगा। लेकिन तभी मेरे पास एक कॉल आता है, एक इंटरव्यू का कॉल आया है और बोल रहा है कि कैन वी कनेक्ट नाउ। मैंने कहा कि ओके। और यहाँ पे ये लोग रोटी सब्जी बेच रहे हैं भाई, उसको कैसे बताऊँ कि मैं ट्रेन में हूँ, भगवान। अब इंटरव्यू तो हुआ नहीं, लेकिन एक आवाज ने मेरा ध्यान भंग कर दिया, और वो है जिस नाम से समोसा फेमस है, हमारे यहाँ पे इसे सिंगेड़ा बोलते हैं। अरे नहीं जो पानी होगा क्या? पानी भी बोल दिया। कल के एक ऑटो में माइक लगा के बता था, तो अभी दादा बोल रहे थे कि 25 रुपए हुआ 2 समोसे के, तो मैंने उनको 30 रुपए दिए, तो बोल रहे कि 5 रुपए नहीं है, आप ऑनलाइन कर दो। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप रख लो 30 रुपए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप 5 रुपए के लिए, वो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, आप नहीं चाहिए 5 रुपए एक्स्ट्रा, बट आप ऑनलाइन कर दो। तो इस प्रसंग में कल की बात याद आई। तो कल जब मैं स्टेशन आ रहा था एक शेड ऑटो में, तो वो ऑटो वाला एक्चुअली थोड़ा सा रूड था, क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ज्यादा है, तो ऑटो में फिट नहीं बैठ रहा था, तो आई वाज सेटलिंग इनसाइड द ऑटो। तो बिफोर आई कुड सेटल, वो ऑटो मूव करने लगा, चलाने लगा, तो मैं गिर गया वहां से, ऑलमोस्ट गिरने वाला था, और वो गाड़ी रोक नहीं रहा है, मतलब ऑटो रोक नहीं रहा है। तो मैंने उसको चिल्ला दिया, भाई मैं गिर जाता तो ऑटो रोक नहीं रहा है। बाद में जब उसने मुझे ड्रॉप किया, ड्रॉप मतलब 1 मिनट बाद ही ड्रॉप किया, 1 मिनट का डिस्टेंस था, तो मैंने उसको 10 रुपए दिया, तो उसने बोला कि नहीं 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 20 रुपए चाहिए। तो मैंने कहा कि 20 रुपए नहीं है मेरे पास, क्योंकि चेंज नहीं था मेरे पास, तो मैंने उसको 10 रुपए दे के जाने लगा। तो मेरे साथ लड़ने पे आ गया वो 10 रुपए के लिए। तो मैंने उसको ऑनलाइन किया, ऑनलाइन करके वहां से निकला। एंड हियर दिस समोसास, मुझे समोसा वैसे पसंद है, ये 25 रुपए है। तो मैंने उनको 30 रुपए दिए, क्योंकि थे मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 5 रुपए खुले नहीं है, तो आप प्लीज ऑनलाइन कर दीजिए। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप 30 रुपए रखो। तो हंस के मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे 30 रुपए नहीं चाहिए, आप ऑनलाइन कर दो, मुझे 25 रुपए ही तो चाहिए। तो इसमें डिफरेंस देख रहे हो 2 दिन के उस दोनों कन्वर्सेशन से? कल के कन्वर्सेशन में कोई एक बंदा 10 रुपए के लिए लड़ने पे आ गया, 10 रुपए के लिए रास्ते के बीच में, और यहाँ पे 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलने पर भी कोई मना कर रहा है लेने से। यही तो रंग होता है भाई, यही तो कलर्स होते हैं इंडिया के, जब आपको अलग अलग लैंड में अलग अलग लोगों में देखने को मिलता है। एंड इट टीचर्स वन थिंग कि आप लोगों के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लोग आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप अपने रेस्पॉन्स को, आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। उस ऑटो वाले के साथ मेरा झगड़ा ना करना उस मोमेंट की नीड थी, क्योंकि मुझे स्टेशन पहुंचना था। यहाँ पे मेरे पास वो कैपेसिटी थी एक्स्ट्रा 5 रुपए देने की, तो मैंने खुशी खुशी दे दिया। दिस इज व्हाट ट्रैवल टीचर्स अस, by interacting with different people in different lands with different cultures. That is what it is about Indian gaps. By the way, अभी हम वेस्ट बंगाल में हैं, Day 2. Let me eat my samosas. अभी इतने टाइम बाद मैं जब बाहर देख रहा हूँ, तो उड़िया में लिखा हुआ है हर चीज, तो दिल आ गया यार, देख। हाँ मतलब मदरलैंड है ना, मदरलैंड है ना, वही दूर से आ रहे हो और कोई तुम्हारा मदर टंग में बात बोलता है, सुनकर अच्छा लगता है। इन अंकल के साथ एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग कन्वर्सेशन थी, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया पहले वीडियो में।
ये अंकल रो दिए थे जब इनसे मैंने पूछा आप जुबिन गर्ग को जानते हो। हाँ अगर आप उस वीडियो को देखे नहीं हो देन इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। डे 3 पे ये ट्रेन उड़ीसा के अंदर एंटर करती है और धीरे धीरे भुवनेश्वर पास आने लगता है। भुवनेश्वर मेरा होम टाउन है। दुनिया में चाहे आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी रहो, अगर आप अपने पिंड के आसपास हो ना, आपका पिंड आपको खींचेगा। अनफॉर्चुनेटली वही हुआ जब ट्रेन भुवनेश्वर से क्रॉस करके जा रही थी। कुछ इनएविटेबल रीज़न की वजह से मुझे इस जर्नी को यहीं पे स्टॉप करना पड़ा। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो ट्रेन जा रही है ना, वो भुवनेश्वर होके जाती है एंड भुवनेश्वर पे मेरा घर है। ये प्लान नहीं था बट मैं भुवनेश्वर में उतर गया फॉर सो मेनी रीजंस। पहले मैं सोच रहा था कि ये वीडियो मैं अपलोड कभी करूंगा ही नहीं क्योंकि ये जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है। फिर कुछ दिन बाद रियलाइज हुआ लाइफ में हर जर्नी कंप्लीट हो ऐसा जरूरी भी नहीं होता। अगर ये भी ना हो तभी ठीक है क्योंकि जितना आया, जितना सीखा, वो इस जर्नी के लिए रियल एंडिंग है। ऑन दैट नोट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।